दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में फिर से बढ़ने लगी है गर्मी। 31 जिलों में बढ़ा तापमान, औरंगाबाद रहा सबसे गर्म। बिहार में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बनने लगा है। इसके कारण अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। इसी दौरान अधिकतम तापमान में भी 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं अगले 5 दिनों में कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। इस वजह से लू और हीट वेव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से लू और हीट वेव को लेकर कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 31 जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद जिला सबसे गर्म रहा है। बिहार में 40% बच्चों तक नहीं पहुंची पुस्तकें। सरकारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने वाली है, लेकिन 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किताबों का इंतजार है। हालांकि मुख्यालय से 72% बच्चों के लिए किताबें भेज दी गई है। अभी 60% बच्चों तक ये किताबें पहुँच सकी है। मुख्यालय ने 1.28 करोड़ किताबें सभी जिलों के लिए आवंटित की है। इनमें से 91.32 लाख किताबें ही पहुँच पाई है। इनमें भी बड़ी संख्या में किताबें अभी तक प्रखंडों में ही है। पुस्तक वितरण का यही हाल रहा तो जुलाई तक पुस्तकें बढ़ती रहेगी। इस बार शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पैसे देने के बजाय पाठ्य पुस्तकें वितरित कर रहा है। लगभग 1.25 करोड़ बच्चों में किताब बांटने की योजना है। 5 वर्षों बाद राज्य सरकार स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दे रही है। पहले सरकार बच्चों को किताब के बदले पैसे देती आ रही थी। इसके तहत वर्ग 1 से 4 तक के बच्चों को 250 रुपये, जबकि 5 से 8 तक के बच्चों को 400 रुपये दिए जाते थे। राज्य में अब मरीजों के लिए चिकित्सा सहायता राशि में होगी वृद्धि। कम आय वर्ग के लोगों को और राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस योजना में कुछ और बीमारियों को भी शामिल किया जा सकता है। विभाग में इसकी तैयारी जोरों पर है और जल्द ही मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सीएम चिकित्सा सहायता कोष के तहत जिनकी आमदनी 2.5 लाख तक है, उन्हें सहायता दी जाती है। वर्ष 2006 में इस योजना को लागू किया गया था। अभी 16 बीमारियों में लोगों को सहायता राशि दी जाती है। वर्ष 2018 में विभाग ने दी जाने वाली राशि में वृद्धि की थी, जबकि इन 5 वर्षों में इलाज पहले की तुलना में महंगा हुआ है। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर विभाग सीएम चिकित्सा सहायता कोष के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने जा रहा है। कम से कम 20% वृद्धि होगी। साथ ही कुछ बीमारियों में यह वृद्धि 50% तक हो सकती है। पटना के सभी पंचायतों में लगे वर्षा मापक यंत्र। पटना जिले के सभी पंचायतों में वर्षा मापक यंत्र लगा दिए गए हैं। अब पटना जिले के किसानों को अपने अपने पंचायत क्षेत्र में 5 दिन पहले ही बारिश और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाएगी। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान खेती की तैयारी कर सकेंगे। वहीं खराब मौसम की चेतावनी पहले ही मिल जाने पर खलिहान में पड़े फसलों को किसान सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा सकते हैं। बारिश होने की संभावना और मौसम की जानकारी देने का काम शुरू कर दिया गया है। वैसे तो पटना जिले में कुल 309 पंचायतें हैं, लेकिन वर्तमान समय में 320 जगहों पर यंत्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक दिन सुबह 8:30 बजे वर्षपात के आंकड़ों को संग्रहित किया जा रहा है। इन आंकड़ों को योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है। खेतों में उर्वरक का छिड़काव, रोपनी, पटवन आदि के बारे में किसानों को तैयारी करने में सुविधा होगी। नई व्यवस्था में किसानों को अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। खासकर गेहूं, मक्का, चना, आलू आदि का पटवन किसान मौसम देखकर ही करते हैं, क्योंकि इन फसलों में पटवन करने के बाद यदि बारिश हो जाती है तो फसल उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पंचायत में लगाए गए वर्षा मापक यंत्र काफी हद तक कारगर होंगे। बिहार में अब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं। राज्य में कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड की योग्यता अब अनिवार्य नहीं रही है। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी की है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्नातक में गणित, विज्ञान और भाषा पढ़े अभ्यर्थी राज्य के हाई स्कूलों में इन विषय के शिक्षक बन पाएंगे। एक अन्य अधिसूचना के तहत शिक्षा विभाग ने जिन विषयों में टीईटी नहीं ली गई है, उन विषयों में 2019 या उसके बाद तो उस विषय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए प्रथम प्रयास में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने दोनों अधिसूचनाएं सोमवार को जारी की है।
बड़ी खबर में देखिए 2023 से 4 वर्षीय बीएड करने वाले ही बनेंगे शिक्षक, न्यूनतम योग्यता तय। राज्य में 2023 से 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षक कार्यक्रम में डिग्री धारा के शिक्षक बन पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के तहत यह लागू किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 2023 से स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय हो गई है। इसके लिए बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स शुरू किया गया है। सत्र 2023-24 में 41 विश्वविद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट में 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसमें आईआईटी, एनआईटी के साथ अन्य संस्थान भी शामिल है। प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के लिए अगले हफ्ते ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं प्रवेश परीक्षा जुलाई में होगी। हर बैच में 50 स्टूडेंट होंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में 2-2 बैच में पढ़ाई की अनुमति मिली है। पहले शिक्षक बनने के लिए स्टूडेंट को 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री और 2 वर्षीय बीएड की पढ़ाई करनी होती थी। इसमें 5 वर्ष का समय लगता था। बिहार में खिलाड़ियों के विभिन्न पदों पर निकली सीधी बहाली। बिहार में खिलाड़ियों के अलग अलग पदों पर सीधी बहाली होने वाली है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इसकी घोषणा पहले की गई थी। वहीं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से अलग अलग पदों पर बहाली की घोषणा कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता या फिर इन खेलों में शामिल हुए खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही नेशनल, जूनियर नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल गेम्स, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में विजेता भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इन खेलों में पदक प्राप्त करने वाले विजेताओं की सीधी बहाली होगी। 22 जून 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस बहाली प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए खिलाड़ियों को बिहार का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। इसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड बी के पदों पर बहाली के लिए स्नातक या इसके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। वहीं एलडीसी के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटर पास होना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है। खिलाड़ी बीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट online.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में सोना चांदी के दाम में गिरावट, 20% तक बढ़ी मांग। बिहार में पिछले 14 दिनों में ज्वेलरी मार्केट में सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1000 रुपये तक की गिरावट आई है। वहीं इसी दौरान चांदी के दाम प्रति किलो में 2000 रुपये तक की गिर गए हैं। पटना ज्वेलरी मार्केट में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम करीब 55,650 रुपये में मिल रहा है, जो 15 मई को 56,650 रुपये में मिल रहा था। इसी तरह पिछले 14 दिनों में सोने के भाव में 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। वह चांदी 76,000 रुपये प्रति किलो से गिरकर अब 74,000 प्रति किलोग्राम पर आ गया है। आपको बता दें कि 2000 रुपये नोट एक्सचेंज करने की घोषणा के बाद से ज्वेलरी मार्केट में कारोबार लगभग 20% तक बढ़ा है। बिहार में नेशनल फैमिली प्लानिंग सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे, लगातार कम हो रही लड़कों की संख्या में कमी। बिहार में किए गए नेशनल फैमिली प्लानिंग के एक सर्वे रिपोर्ट में लड़कियों की संख्या में लगातार कमी आने की बात सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आधुनिक के इस दौर में महिलाएं और पुरुष हर क्षेत्र में अपना परचम एक साथ लहराते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग बेटियों से ज़्यादा बेटों की चाह रखते हैं। ऐसे में कई लोग अल्ट्रासाउंड जांच के जरिए गर्भ में ही नवजात की हत्या करवा देते हैं। दरअसल गलत ढंग से चलाए जा रहे अल्ट्रासाउंड, जो बिना डॉक्टर, बिना मान्यता के परिचालन हो रहे हैं, यह सभी भ्रूण हत्या जैसे संगीन मामलों को अंजाम देते हैं। जिसे रोकने और गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड सेंटर को खंगालने में बिहार स्वास्थ्य विभाग की जांच दल टीम जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर ताला जड़ने की तैयारी में जुट गई है। भीषण गर्मी को लेकर छुट्टी का ऐलान, 1 जून से सभी सरकारी स्कूल बंद। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 1 जून से सभी विद्यालय बंद रहेंगे। बच्चों की छुट्टी 30 जून तक रहेगी। बढ़ती गर्मी तापमान को देखते हुए छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। यह नंबर है 1041। कहा गया है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके आवश्यक जानकारी ली जा सकती है। और दिए गए सुझाव के अनुसार बच्चों की देखभाल करनी है, लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब होने की स्थिति में बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना है।
अब हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी वाहनों का विशेष जांच अभियान। बिहार में हफ्ते के 2 दिन वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को व्यावसायिक वाहनों का हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फिटनेस और परमिट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने पर फिटनेस फेल वाहन पर बिना परमिट के तथा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही रेस ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चालन, वाहन प्रदूषण जांच की जाएगी। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की जाएगी। आपको बता दें कि यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MBI और SI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। बिहार में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। ट्रैफिक जवान के बॉडी पर लगेंगे कैमरा। बिहार में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों के द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब इसी के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बिहार में यातायात पुलिस को बॉडी वार्म कैमरा से लैस करने का निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को यह मालूम नहीं लगेगा कि चालान काटते समय लोगों को यह नहीं लगे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। दरअसल परिवहन विभाग के मुताबिक पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों में तैनात यातायात पुलिस को कैमरा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को गाड़ी वालों से जुर्माना लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड होगा। यह कैमरा पुलिस के कंधों पर लग जाने के बाद जुर्माना वसूलने में आसानी होगी और एक दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोप की शिकायत भी कम से कम आएगी। पटना का महावीर मंदिर इस साल खर्च करेगा 22.60 करोड़ रुपए। मरीजों के इलाज और भक्त के खानों पर होगा खर्चा। महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि परोपकार व गरीब की सहायता के मामले में महावीर मंदिर काफी बड़ा काम कर रहा है। महावीर मंदिर और इसके अस्पताल में रोगियों के इलाज व भक्तों के निःशुल्क भोजन पर चालू वित्तीय वर्ष में 22.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महावीर कैंसर संस्थान में 18 साल तक के कैंसर पीड़ितों के निःशुल्क इलाज पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं भक्तों को अयोध्या में राम रसोई व सीतामढ़ी में सीता रसोई में निःशुल्क भोजन कराने पर 3.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान ब्लड कैंसर में कैंसर मरीजों को मात्र 100 रुपये में 1 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराने की मद में 1 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। वहीं देखिए, महावीर मंदिर की ओर से कैंसर मरीजों की प्रारंभिक जांच व शुरुआती इलाज के लिए 10 से 15 हजार रुपये प्रति मरीज अनुदान राशि दी जाती है। इस मद में 1.75 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। वहीं महावीर अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज में विशेष छूट पर महावीर मंदिर 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा। गरीब मरीजों को इलाज में विशेष छूट के तहत महावीर अस्पतालों में 10%, 20% व 50% तक का छूट का प्रावधान है। महावीर मंदिर के अस्पतालों को मंदिर न्यास की ओर से 2.80 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियम अब जून से बदलेंगे। बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जून महीने में बेहद आसान हो सकती है। अब रजिस्ट्री के लिए गवाह साथ लेकर जाने की टेंशन दूर हो जाएगी। केवल जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले ही निबंधन कार्यालय जाएंगे और दोनों मिलकर ही रजिस्ट्री का काम पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है उसके खरीदार और उसके बेचने वालों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से होगी। उक्त काम के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वहाँ देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। वहीं मॉडल डेट पर भी रजिस्ट्री शुरू हो गई है। निबंधन विभाग ने इसे जारी कर दिया है। निबंधन कार्यालय में यह डेट बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं, जिसे पूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन कर सकेंगे। चालान जमा करने के बाद रजिस्ट्री का टोकन नंबर लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट निबंधन.bihar.government.in पर मॉडल डील ले सकते हैं। इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।